वुमेन है परिवार की मुखिया, उसको बनाया हमने, महिला को बनाया मुखिया, और 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं 3 साल के इंटरनेट सेवाएं फ्री वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये जो अभी मिस्टर गौरव वल्लभ कह रहे थे कि हमने वो काम किए जो देश में अभी कुछ राज्य, कई राज्यों में या किसी राज्य में नहीं है, ये ओपीएस भी है। ओपीएस भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। हिमाचल चुनाव में हम देखा मुख्य मुद्दा ही ओपीएस का ही था। और अर्बन नरेगा जो है, नरेगा को हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दी स्टेट गवर्नमेंट फंड से, 25 दिन एक्स्ट्रा। और अर्बन नरेगा को भी हमने 125 दिन किया है। वो बहुत पॉपुलर स्कीम हो रही है कि गरीब आदमी रहते हैं। चेयरमैन इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नाम उसका, आपको लिख के देंगे, लिपलेट देंगे। एक और नवाचार किया हमने गिग वर्कर्स का। ये जो नया कंसेप्ट है आजकल, टैक्सी ड्राइवर या उबर ओला जो भी है, इस प्रकार जो काम है, सर्विस डिलीवरी के काम है, वो लाखों लोगों की संख्या में आ गए। वो लोग, उनके लिए कोई कानून नहीं है, जब चाहे उनके मालिक को निकाल सकते हैं। हमने उनके लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं सोशल वेलफेयर, उनके लिए एक बोर्ड बनाया है। आगे हम एक्ट बनाने जा रहे हैं गिग वर्कर्स एक्ट का, इंश्योर करने के लिए कि इनकी जो सर्विस है उनको कैसे रेगुलर उनको सोशल सिक्योरिटी हो सके उनके लिए। इसी प्रकार से ये जो सोशल सिक्योरिटी है, इसको हमने एक मुद्दा बनाया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि दुनिया के मुल्कों में जो है वीकली पैसा मिलता है या मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को, जो नीडी परिवार है। हम लोग पेंशन देते हैं, राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ, मिनिमम 1,000 अभी किया हमने, किसी में कम में ज़्यादा है। हमारी मांग है पीएम से, आप जो है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो पहली बार आज़ादी के बाद में पार्लियामेंट में कानून बना के अधिकार दिए, जो नरेगा भी था, आरटीआई भी था, राइट टू एजुकेशन, और साथ में जो किया उन्होंने अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। उसी ढंग से आप एक्ट बनाइए राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो हर राज्य में एक ही पेंशन मिले लोगों को, पेंशन कह दीजिए या उसको वेलफेयर स्कीम को नाम दे दीजिए, पर हर परिवार को सिक्योरिटी और लाइफ के अंदर, ओल्ड एज के अंदर। विशेष रूप मजदूर जो है वो ओल्ड एज में कहाँ जाएंगे, हर परिवार की सोशल सिक्योरिटी होना जरूरी है। वो हमने उनसे मांग करेंगे। इस प्रकार से जो है हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ हमने कानून बना दिया है। खाली चीनी योजना बताई मैंने 25 लाख की, अब हमने कानून का रूप दे दिया। आप देखा तो मालवा स्ट्राइक हो गया, हड़ताल होगी डॉक्टर, आपको मालूम होगा। उसको हमने फेस किया, अल्टीमेटली उनको कन्विंस किया। आज वहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया है, देश के अंदर पहला राज्य बनाया है। पूरे देश के तमाम जो न्यूज़पेपर उन्होंने वेलकम किया, सारे एडिटोरियल हमारे पक्ष में आए थे। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से कह चुका है, पर वो हो नहीं पा रहा। तो हमने कहा कि भारत सरकार को चाहिए वही राइट टू हेल्थ कानून बनाए देश के अंदर। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। मेरा मानना है स्वास्थ्य और शिक्षा दो में अगर सरकार ध्यान दे दे तो फिर पानी, बिजली, सड़कें, बाकी इरिगेशन सब अपना हो जाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स तगड़ा होगा राज्यों के अंदर तो सब कुछ संभव बात में। इसलिए हमने 500 लड़कों को हम लोग फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर। बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था मिस्टर अम्बेडकर को, तो वो अम्बेडकर बन गए। तो 500 बच्चों को राजस्थान गवर्नमेंट भेज रही है, 2-3 कैटेगरी बनाई है स्लैब के अकॉर्डिंग टू, जिनका आने में खर्चा है, वह रहने का खर्चा है, फीस सब सरकार देगी। जो सबसे कैटेगरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये कुछ काम ऐसे हमने किए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, मैं समझता हूँ कि जो
मुझे बताया गया कि इसी लाइन पे काफ़ी मैनिफेस्टो में पॉइंट रखे गए हैं और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ की गवर्नमेंट बने कांग्रेस की, जो वादे किए हैं। ये राहुल गांधी का थीम है देश के अंदर कि आप पब्लिक को पूछें वो क्या चाहती है, वो मैनिफेस्टो आना चाहिए। उस थीम को लेके हम लोग चल रहे हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, आपके यहाँ मैं आया था उस वक्त कर्नाटक के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे। एक महंगाई का, एक बेरोजगारी का और एक था मुद्दा नॉन वायलेंस का, प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए। और 14 था गरीब अमीर की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने। हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, हमने उन 4 मुद्दों को आधार बना के किया है। उसी स्कीम लेके हम लोग आए हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वक्त आ गया है कि राज्यों की गवर्नेंस किस प्रकार से मजबूत हो। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को पूरी तरह हेल्प करे, बजाय इसके वो टाइट करे। हमें 5 साल में 76,000 करोड़ रुपये कम मिला है। 76,000 करोड़ किसे कहते हैं 5 साल में? तो ये तरीका गलत है। फेडरल जो सिस्टम हमारा है देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन की भावना को अकॉर्डिंग टू फैट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हेल्प होनी चाहिए राज्यों की, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सरकारें भेदभाव करती है। तो मेरा मानना है कि समय आ गया कि हम किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाएंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। मेरा आने का मकसद यही है कि अभी आपको मेरे ख्याल से फोटो देंगे, उसमें सब बातें लिखी होगी हमने और क्या क्या स्कीम बनाई है। बहुत सारी स्कीम बनाई है। वो कर्नाटक में तो हम करना जाएंगे पर मैं चाहूँगा हर राज्य के अंदर हर राज्य गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं हम लोग। तो गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं उनको, जो उनकी स्कीम है, क्या नाम उसका, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना जो है 76 लाख लोग राजस्थान के हैं, उनको 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। स्कीम प्रधानमंत्री जी की है, पर इतना महंगा सिलेंडर वो खरीद नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर खाली पड़े रहते हैं। तो हमने उनके लिए किया कि इनको 500 में सिलेंडर देंगे। और हमारे वहाँ भी कैंप लग रहे हैं, महंगाई राहत के कैंप लग रहे हैं, बहुत पॉपुलर कैंप हो रहे हैं। करीब 3000 कैंप चालू हो गए वहाँ राजस्थान में। 3000 कैंप लग रहे हैं, पब्लिक आ रही है। उनको 10 गारंटी दे रहे हैं लिख करके, गारंटी कार्ड दे रहे हैं बकायदा, इंश्योर कर रहे हैं जो हमने वादे के निभाएंगे। बीजेपी में आरोप है कि आप खाली वादे करते हो, निभाते नहीं। गोवा में, यूपी में वादा किया होली दीपावली में हम गैस सिलेंडर देंगे, वादा निभाया नहीं। आज यहाँ वादा मैंने सुनावर कर दिया है, कर्नाटक के अंदर भी 3 सिलेंडर देंगे हम लोग। तो जो वादे निभा नहीं पाए गोवा में, यूपी में, उन पर कौन विश्वास करेगा कि आप यहाँ दे पाओगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे 14 में किए थे, अगर उनकी स्पीच कोई पढ़ ले तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब वो जो वादे किए थे, जो आरोप लगाए थे भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट पर, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट, लोकपाल, और पूरा इनका स्पॉन्सर खेल था वो, केजरीवाल जी का और अन्ना हजारे का खेल, RSS और बीजेपी का स्पॉन्सर था वो। और उनके आधार पर सरकार यूपी को बदनाम किया, गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, एनडीए की। आप देख लीजिए उन वादों को कोई याद नहीं करता। 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात करी, वो गायब हो गई। 15 लाख का तो जुमला बता दिया, जुमला था हमारा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से इन्होंने देश को गुमराह किया लोगों को धर्म के नाम पर, वो कब तक काम चलेगा, कब तक चलेगा काम? हमारा मानना है कि
देश की जनता ने 2 बार उनको फैसला दिया, उनको बनाया है, सरकार बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में उनकी कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहा है वो करना चाहिए। गवर्नेंस तभी मैं समझता हूँ कि उस रूप में हो पाएगी। हम अन्नपूर्णा किट भी दे रहे हैं, जिसमें क्योंकि इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने केरला के अंदर गवर्नमेंट ने किया था, उसी ढंग की हमारे वहाँ अन्नपूर्णा योजना लागू होगी और हम लोग सबको किट के अंदर गेहूं के अलावा दाल है या चीनी है, ऑयल है, सब कुछ देंगे, बेस्ट पैसा देंगे। तो राजस्थान में जो हमने शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 यूनिट हमने घरेलू बिजली का भी फ्री किया है। 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बीच जीरो आएगा वहाँ पर। किसानों ने 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, फिर 15 लाख किसानों को बिजली के बिल फ्री आएंगे। इस प्रकार से अभी लंपी रोग हो गए, पता नहीं कर्नाटक में उसका कितना असर था, बहुत ज्यादा था। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई लंपी रोग में, उसमें 40,000 रुपये मैंने अनाउंस किया वर्ल्ड के अंदर। हमने पहले अनाउंस किया है, अभी मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 10 दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लंपी रोग में जो गाय मरी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए देश के अंदर। हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है, जल्दी बनने लग जाएगा। और आगे के लिए गायों का इंश्योरेंस कर दिया हम लोगों ने। 40,000 रुपये गाय प्रति परिवार, 2 भैंस या गाय कोई भी हो। तो ये तमाम काम जो है हमने बहुत सोच समझ के किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक में बहुत अच्छा माहौल है राजस्थान के अंदर इन बातों को लेके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम चुनाव डीएमके ने कांग्रेस से समर्थन करने का यहाँ पे कहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि डीएमके हो या कोई पार्टी वाले हो, सब लोग समझ गए कि देश की जनता क्या चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिट पार्टी में एकता भी आएगी। और कर्नाटक में कांग्रेस जीतना खाली कर्नाटक वासियों के लिए नहीं, देश के हित के अंदर एक मैसेज आएगा। डेमोक्रेसी में मैसेज बड़ी चीज होती है। डेमोक्रेसी में एक राज्य में अगर चुनाव जीतते हैं जो पार्टी, तो मैसेज देती है पूरे देश को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सरकार कांग्रेस बनने जा रही है, उसका मैसेज एनडीए गवर्नमेंट वाले अगर ग्रहण करेंगे पूरे देश का भला होगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। क्या कहती है बीजेपी? वारंटी एक्सपायर हो गई और राजस्थान को भी एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ से वादे पूरे नहीं। देखिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही बात तो हिमाचल मुख्यमंत्री ने कही थी कि वहाँ पर ओपीएस लागू ही नहीं हुआ है। मुझे जाना पड़ा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, वहाँ जाके मैंने बताया कि खाली घोषणा नहीं हुई है, लागू ही हो गई। वहाँ तो लोगों को पैसा मिलने लग गया है। जो लोग लेट सर्विस में आते हैं, एज ज़्यादा होती है, रिटायरमेंट होने लग गया उनका 1 जनवरी 2004 के बाद में, और वहाँ पैसा मिलने लग गया है ओपीएस का। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं, इनकी फितरत है। ये बीजेपी हमेशा झूठ बोल के अपना काम चलाती है। आप उनको पूछिएगा भाई आपने कहाँ से खबर लेके आए, बताइए हम लोगों को। हम दावा करते हैं जो हमने कहा वो सब लागू हो रही है वहां पर, ये हमारा दावा है और ये हमारी खासियत भी है। जो कहा वो हम करके दिखा रहे हैं वहां पर। अच्छा, बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी करा है। बीजेपी ने आज कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी करा, वो लगातार फ्री का विरोध करती आई और अब आज फिर 3 सिलेंडर फ्री कर दिए। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, ये सरकार बहुत बदनाम सरकार है, घबराई हुई सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा घबरा गए भाई, सब काम छोड़ के अप एंड डाउन करेंगे वो 10 दिन तक। उनका अप एंड डाउन जानते हैं, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर
सारा काम। अरे प्रधानमंत्री पद किसे कहते हैं, गृह मंत्री किसे कहते हैं? पूरे देश की समस्या उनके सामने होती है, पूरी दुनिया की देश, पूरे मुल्क के दुनिया में विदेश नीति भी होती है, समस्याएं आती है। सूडान में आगे समस्या, तो प्राइम मिनिस्टर का काम तो सब तरह का होना चाहिए ना। उनका काम जो उनकी फितरत में है, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके अमित शाह की फितरत से चुनाव जीतना है, चाहे नगर निगम का क्यों नहीं हो। हैदराबाद में देखा आपने, रोड शो कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, और पीएम भी वहां जा रहे हैं जिले के अंदर। रोड शो में नहीं गए, पर जिले में इसलिए गए मैसेज जाना चाहिए कि देखो हम कितना इंटरेस्टेड है। इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक नया पैदा हुआ है, चुनी सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराओ। कर्नाटक उदाहरण है आपका, महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, राजस्थान में पूरी उन्होंने ताकत लगा ली, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, वहां पैसा डूब गया। बीजेपी का पैसा राजस्थान में डूबा है, बड़ा सरकार गिर गई 3 जगह पर, गोवा में और मणिपुर में जो है पैसा डूब गया है। ठीक कह रहा हूँ मैं, पैसा वापस नहीं दिया है, ना देने वाले हो कोई। पता क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो उनका एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का। ये देश को बर्बाद करके रहेंगे, और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। आज पत्रकार साहित्यकार लेकर जेलों में बंद है सिर्फ इसलिए कि आपने आलोचना क्यों लिख दिया। आपने आलोचना तो लोकतंत्र में एक प्रकार ऑर्नामेंट है, उस रूप में मानना चाहिए कि अगर आपके कोई आलोचना करता है तो गवर्नेंस जिस पार्टी की होती है उसको सीखने का मौका मिलता है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। उल्टा मामला है, देशद्रोही आप तो। इसलिए ये जो आप सिविल कोड की बात करते हो, कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, पहले एनए लाए थे, पहले उसका क्या होगा, सीए लाए थे, क्या होगा, एनआरसी लाए थे। कितना हल्ला मचा था गृह मंत्री जी ने, मैं करके रहूंगा, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। एक मिनट नहीं आप बोलिए। आपका वो राशन किया क्या? बिल्कुल आपके लिए बोलिए। जो भी नेता आ रहे हैं सर यहाँ पे, उन्होंने लगातार ये आरोप कर रहे हैं आपके ऊपर कि कांग्रेस बहुत डेस्परेट कंडीशन में है, उनको हार जहाँ पे भी मान चुके हैं, ऑलरेडी देश में हार चुके हैं। तो इस तरह के बयान आपको कहीं पीछे धक्का देने की कोशिश हो रही है, कहीं आपको ये डिसरेस्पेक्ट करता है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वापस बीजेपी वाले। और क्या कहेंगे वो, यही कहेंगे वो तो, परंतु आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो पर्सन बना हुआ है यहाँ पर, जो सुनते हैं आप लोगों से, उसे लगता है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए भी जा रहे हैं कि एक कहावत बनी 40% की यहाँ पर, तो 40% आप बताइए कहावत क्यों बनी है? कहावत ऐसे नहीं बनती है, पब्लिक बनाती है कहावतें। इतना करप्शन तो बहुत कम जगह होता है, जहाँ 40% तक पहुंच जाओ आप, तो क्या बचता बताइए। आप राजस्थान के यहाँ की हैं? नहीं, पर आप यहाँ वालों को पूछने दीजिए पहले। बताइए। जब डीके शिव कुमार जी बार बार बोल रहे हैं, इसके मायने क्या है? जब हमारे पीसी जी बोलते हैं, हमारे पीसी साहब बैठे हैं, गोविंद दोतारा जी, ये जो बात बोल देते हैं, हम सरकार उसको मानती है, तो पीसी का आदेश चलता है हमारे यहाँ। तो जैसे एआईसी अध्यक्ष का आदेश चलता है, प्रदेश में पीसी अध्यक्ष का आदेश चलता है। आपके प्रधानमंत्री यहाँ पे आके बोलते हैं सर कि आप 90% उनको सिर्फ गाली देने के काम करते हैं, 91 बार आपको उनको गाली दिए हैं, सिर्फ गाली देने की, गाली गलौज करने की कांग्रेस का कल्चर है।
देखिए आप, प्रधानमंत्री पाए इतनी फुर्सत मिल गई कि 91 गालियां उनको दी गई वो दिखे, इतना टाइम मिल गया उनको। ये आश्चर्य की बात है, फिर गवर्नेंस कैसे करते होंगे वो। उन्होंने जो जिस रूप में बोले हैं, कटाक्ष किए हैं सोनिया जी पर भी, अन्य नेताओं पर, बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए, अभी कल परसों किया है। आप बताइए कि प्रेम ने खुद ने, मैं वो वहां पर रिपीट नहीं करना चाहता क्या बोले वो, पर वो सब बोले नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, चाहे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो। उन्होंने जिस प्रकार से बोले हैं गरिमा को गिरा करके, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है। अब वो 91 की बात करें, उन्हें कई लोग तो आपको मालूम है, कई लोग तो कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, वो उनके वहां सुशोभित है, उनका भी कमेंट उनके अंदर 91 के अंदर है, तो आपने लिया कि उनको फिर आमतौर पे वो जो गाली देते हैं उसका उनको नुकसान नहीं होता, लेकिन जब जब आपने गाली दी है, चाहे आपने जब भी चाहे मौत का सौदागर हो, खून की दलाली हो, जो भी बात है उसका आपको नुकसान हुआ है, आपको पता नहीं कि आपको उस चीज से परहेज करना चाहिए। हमने कोई गाली देखिए, अब राहुल गांधी जी का डिफेमेशन केस, आप मुझे बताइए, आज तक अडवाणी साहब, अटल वाजपेयी जी और सब नेता बीजेपी के क्या क्या नहीं बोले होंगे पिछले 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर, कभी कोई केस क्या डिफेमेशन का। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है। आप जब तक किसी की व्यक्तिगत बहुत घटिया बात नहीं करो, तब तक वो पॉलिटिकल लैंग्वेज में आता है, जिससे कि पब्लिक समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी का मकसद वही था, राहुल गांधी का मकसद वही था, मोदी का नाम लेके, मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये मोदी के नाम के लोग क्यों भगे हुए हैं? तो नरेंद्र मोदी भगे हुए थोड़ी थे, वो तो प्रधानमंत्री है। उन्होंने नाम लिया, भाई देखिए मोदी जो सरनेम है, ये क्यों भगे हुए हैं? इसका मतलब मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री है, मोदी जी का उनका प्रोडक्शन है कि नहीं है, वो समझते हुए हमारे मोदी बैठा हुआ है, तो हो सकता है उस कारण वो हिम्मत कर रहे हो करप्शन करने की या भागने की। तो मकसद होता है पब्लिक को समझाने का, उसको लेके आप डिफेमेशन केस करवाओ, फिर केस का आप स्टे करवा दो, जब आपको शूट करे। अब इनको बहुत पॉपुलर हो गए राहुल गांधी इसमें यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। अब कब इनको निष्कासित करना पार्लियामेंट से, ये षड्यंत्र उसी दिन हो गया था जब उनकी यात्रा कामयाब हुई। षड्यंत्र का भाग था, इसलिए वापस स्टे हुआ, स्टे खारिज किया गया हाई कोर्ट से, केस चलाया गया। हाउस में बोलने दो नहीं आप, एक अधिकार होता है मेंबर पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में पहली बार हुआ होगा, एक मेंबर कह रहा मैं बोलना चाहता हूँ और मेरे को आरोप लगा मैं सफाई देना चाहता हूँ, उसका अलाउ नहीं करे, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। पता नहीं लोकसभा स्पीकर पे कितना दबाव पड़ा होगा, कोई सोच नहीं सकता। वो चाय पिलाने का ऑफर कर रहा है और कह रहा है मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, आप बोलने का उनको मौका तो दो कम से कम, आपने मौका नहीं दिया और बाद में केस को लगवाया वापिस आपने, सुनवाई करवाई, 2 साल की मैक्सिमम सजा दिलवाई और निष्कासित करने में टाइम नहीं लगाई और साथ में मकान खाली करो। ये क्या पूरे कंट्री में बैंक आक्रोशन के प्रति ये समझ नहीं पा रहे हैं। इस देश की जनता अनपढ़ हो सकती है, पढ़ी लिखी कम हो सकती है, पर रोबस्ट कॉमन सेंस जो है हिंदुस्तान की जनता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पता नहीं लगेगा इन लोगों को कहाँ चले गए ये लोग। जब वाजपेयी गवर्नमेंट जा सकती फील गुड में और इंडिया फाइलिंग के अंदर, तो मोदी जी आपको ही ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये जनता बहुत समझदार है, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ चला जाए यहाँ पर। अशोक जी बहुत सीनियर नेता है, कांशीराम जी के जो नेतागिरी से आप देखें, पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में आपने जीते जीते हार गए, कई राज्यों में आप हारते जीत गए, जीतने के बावजूद वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए। जैसे राजस्थान में आपके और सचिन पायलट जी के बीच में जो हुआ था, बहुत सारे स्टेट तो कहने लग गया थी कांग्रेस टूटा हुआ है। यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, जैसे सुषमा जी है, क्या कांग्रेस जुड़ के चुनाव लड़ेगी? और देखिए बात सुनिए, आप समझदार हैं, किस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी में आपस में मनमुटाव थोड़ा बहुत नहीं होता है, हर जगह होता है। बीजेपी में जो आज मनमुटाव है राजस्थान में,
उसका कोई मैं समझता हूँ उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वही हालत आपके कर्नाटका के अंदर आपका सीएम डिप्टी सीएम एक्स जो है बीजेपी के पार्टी छोड़ के इधर कांग्रेस यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो ये तमाम पार्टी में होता ही है, वो नई बात नहीं है। अशोक जी, जो राजस्थान में गवर्नेंस का मॉडल है, जो आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे बहुत जोर दिया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे स्टेट्स में भी उसको रेप्लिकेट करेगी? जैसे कर्नाटका में हम देख रहे हैं कि वो युवा संबल जो सिमिलर काइंड ऑफ घोषणा। जब मिस्टर जयराम रमेश कह चुके हैं कि राजस्थान में जो काम हुआ है गवर्नेंस का स्कीमें बनी है वो पूरे देश के अंदर एक प्रकार से प्रेरणा की बात रहेगी या कुछ भी कह दीजिए उसको। उन्होंने खुद ने कहा है कि और वही हो रहा है। आज तो कांग्रेस राज तो कर ही रहे, हमारे छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, हिमाचल कर रहा है। आप देखिए मजबूरी के अंदर नाम बदल देंगे, पैसा 1000 का 1500 कर देंगे मान लीजिए, परंतु यह भी किया गया है। परंतु हर राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा। महंगाई बहुत भयंकर है, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय को राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, लाइए आप राइट टू हेल्थ लाइए आप एक्ट को। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी AICC अभियान चलाएगी, तो राजस्थान कर सकते आप क्यों नहीं करवा रहे हो? पूरे देश के अंदर होना चाहिए। आज विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं हम लोग, और क्या हम राइट टू हेल्थ नहीं देंगे उनको? आज राइट टू हेल्थ हो, ये तो अधिकार है जिंदा रहने का आदमी को। वक्त आ गया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में क्यों तो बार बार जहाँ बैठे हैं, बिल्डिंग बनी है, खाली मशीनें नहीं बनी है, इसमें मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर 50-55 साल का हो गया, उसके बाद में उनका सही साथ नहीं देता है। हो सकता है घर में बेटे पोते ऐसे हों, वो सक्षम नहीं हो उसको रखने के लिए। क्या स्थिति बनती है हम जानते गरीबों की। सरकार की ड्यूटी है कि क्या हम 1000 रुपये देते, 2000 रुपये देके खुश करते हैं उन लोगों को। हमें भी शर्म आती है। हम चाहते हैं प्रॉपर वे के अंदर महंगाई के हिसाब से उनको क्यों नहीं 5000 मिले, 10,000 मिले, वो स्थिति आनी चाहिए। राहुल गांधी ने पिछली बार जो 6000 रुपये प्रति माह की बात की थी, नाम क्या रखा था, न्याय योजना, वो एक एग्जाम्पल है देश के सामने। वो तो लेट हो गए थे चुनाव के अंदर, हम लेट हो गए थे, वरना वो स्कीम वही है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार से वो। ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। लास्ट बड़े पैमाने पर प्रवासियों को खाली न रखें और कई विधानसभा क्षेत्रों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाएं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका और क्या उनको फोकस है? प्रवासी राजस्थानी है, उनके मैसेज तो क्या, वो मैं तो वही चाह रहा हूँ, और वो सेवा कर रहे हैं प्रदेश की और पूरे देश की। जहाँ जहाँ गए प्रवासी, अकाल सूखे पड़ते थे हमारे वहाँ पर, तब गए बिल्लार, बांगड़, गोइनकार, सिंगानिया सब गए थे। अर्थव्यवस्था को आज भी वो प्रभावित कर रहे हैं देश की। इतनी हिम्मत तो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के गांव में जाके रह रहे हैं अभी तक भी। बंगाल के अंदर, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह आपको राजधानी मिलेंगी। पहले काम उनका अलग अप्रोच का था, अब काम अप्रोच अलग बन गई। अब दुकानें लग गई उनकी, मॉल बन गए, काम धंधे कर रहे हैं। अभी तक गांव में जुड़ाव है। तो मैं उनको संदेश ही देना चाहूंगा। मैंने राजस्थानी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था जब मैं पहली बार 6 महीना 25 साल पहले था। दुनिया भर के लोग आए थे, तो मैंने वहाँ नहीं कहा आप इन्वेस्टमेंट करो यहाँ करके। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे तो वाइबल होगा प्रोजेक्ट। मैंने इसलिए बुलाया आपको, आपका जुड़ाव आपके गाँव से बना रहे। अकाल सूखे में, तकलीफ में हम ही लोग आते गाँव के अंदर। तो मैंने कहा वो आपका जो जुड़ाव है आपके बाप दादाओं का 100 साल पहले भी गए हो, वो जुड़ाव बना रहे। अभी मैं अपील ही करूंगा वो जुड़ाव बना रहे। और मैं क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हूँ तो मैं अपील करूंगा आप कांग्रेस को कामयाब करने के लिए आगे आओ। धन्यवाद।